कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। मौलाना से तन्हाई में जो बातें की उनका पर्दा ज़रूरी है, वो कब्र तक उनके साथ जाएंगी। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को तमाम बातें सामने लाने की इजाज़त दे दी। पेशकश कबूल कर ली तो बात दूर तक जाएगी, वज़ीर आज़म का जवाब। बिलावल भुट्टो का बाज़ वज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करने का दावा। वज़ीर दिफा ने कैसे कह दिया रावलाकोट के कश्मीरी नहीं, वो आज भी ओहदे पर हैं और मुआफ़ी पर भी तैयार नहीं। वज़रा कहते हैं मुहाजिरीन की नशिस्तें उनकी जेब में हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने शहबाज शरीफ को काबीना को कंट्रोल करने का भी मशवरा दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कराची के अरकान से काबीना मेंबर गलत बयानी करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। MKM के मुतालबात नहीं माने जाते तो हुकूमत से निकल जाए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के अल्तवा की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। किसी वजीर ने नहीं कहा कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें उनकी जेब में हैं। तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता साल भी जलाओ घिराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। गुज़श्ता साल 38 मुतालबात पेश किए। बिजली से मुतालिक 10 अरब रुपए का मुतालबा किया जो फराहम किए गए। आज़ाद कश्मीर में आज बिजली का रेट 3.5 रुपए यूनिट। गंदम पर भी सब्सिडी दी जा रही है। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब। एहतजाज की कॉल, इंतखाबात में रुकावट डालने की कोशिश करार। पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। 47 साल बाद ईरान अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीकैन को इंगेज किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद दीगर ममालिक के 52 हम मनसबों से राब्ते किए। ईरान पर हमलों की पाकिस्तान ने सबसे पहले मुआज़रत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन माहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। इस्कंदर मोमिनी ने अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुखलसाना किरदार और पाकिस्तानी कौम के भरपूर ताउन को सराहा। मोहसिन नकवी का अमन माहदे से खित्ते में दोरस नताइज मुरतब होने के लिए उम्मीद का इजहार। ईरानी सदर का मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का समझौता न करने का ऐलान। दावा किया कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल न होते तो इजराइल और अमेरिका ईरान का गाजा जैसा हशर कर देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करते लेकिन फिर भी मुज़ाकरात और अमन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। सवाल किया कि दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल का मामला मुज़ाकराती एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं था। वज़ीर आज़म ने ईरान को हमेशा के लिए दोस्त और भाई करार दे दिया। ईरान के आला मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के मुहदे को अमरीकी शिकस्त का ऐलान करार दे दिया। बाकू में कॉन्फ्रेंस में कहा इस्लामाबाद मुफाहमत दबाव या ज़बरदस्ती का नतीजा नहीं, ईरानी कौम की मज़ाहमत और ताकत का सबूत है। जनूबी लेबनान में इजरायली हमलों और कब्जे के खात्मे का भी मुतालबा। ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया, वो गिरने ही वाला है। अमरीकी सदर ने तेहरान को मुकम्मल तौर पर जकड़ने का दावा कर दिया। कहा ईरानी क़यादत अमरीका को हर वो शय देने को तैयार है जिसका वाशिंगटन ख्वाहिशमंद है। कई दहाइयों बाद पहली बार वो अमरीका और उसके सदर को भरपूर एहतराम दे रहे हैं। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दिया। सदर ट्रंप ने अमरीकी सेनेट पर दुश्मनों को हौसला देने का इल्जाम लगा दिया।
अमन मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान का मस्बत सिफारती किरदार मुस्तहकम होने समेत अहम मुआशी फवायद भी मुतवक्के। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुआहदे की पेशरफ से पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता का बड़ा हिस्सा बनकर वसी मौशी दिफाई शराकतदारी कायम कर सकता है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी दोनों के दरमियान बलूचिस्तान के जरिए बड़े तजारती मौक़े पैदा कर सकती है। बरतानवी वज़ीर हैमलिश फ्लैल्कनर ने पाकिस्तानी किरदार सराहते हुए दो तरफ़ा वसी तजारती इम्कानात और दौरे का ऐलान किया। सीटीडी और पुलिस का लोअर दीर में बड़ा ऑपरेशन, 6 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द पुलिस पोस्ट पर हमले और कांस्टेबल की शहादत समेत कई वारदातों में मुलव्वस थे। 6 क्लाशनकोफ और 3 दस्ती बॉम्ब कब्जे में ले लिए गए। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। और मुल्क भर में 8वीं मुहर्रम के जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। मजालिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के अलमदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के मसाइब बयान किए गए। अज़ादार गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का मातम करते और नोहा पढ़ते रहे। जुलूस के रास्तों में जगह जगह प्यासों की याद में सबीलों का एहतमाम, लंगर भी तकसीम किया गया। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। मौलाना से तन्हाई में जो बातें की उनका पर्दा ज़रूरी है, वो कब्र तक उनके साथ जाएंगी। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को तमाम बातें सामने लाने की इजाज़त दे दी। पेशकश कबूल कर ली तो बात दूर तक जाएगी, वज़ीर आज़म का जवाब। बिलावल भुट्टो का बाज़ वज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करने का दावा। वज़ीर दिफा ने कैसे कह दिया रावलाकोट के कश्मीरी नहीं, वो आज भी ओहदे पर हैं और मुआफ़ी पर भी तैयार नहीं। वज़रा कहते हैं मुहाजिरीन की नशिस्तें उनकी जेब में हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने शहबाज शरीफ को काबीना को कंट्रोल करने का भी मशवरा दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कराची के अरकान से काबीना मेंबर गलत बयानी करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। MKM के मुतालबात नहीं माने जाते तो हुकूमत से निकल जाए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के अल्तवा की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। किसी वजीर ने नहीं कहा कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें उनकी जेब में हैं। तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कल अदम एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता साल भी जलाओ घिराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। गुज़श्ता साल 38 मुतालबात पेश किए। बिजली से मुतालिक 10 अरब रुपए का मुतालबा किया जो फराहम किए गए। आज़ाद कश्मीर में आज बिजली का रेट 3.5 रुपए यूनिट। गंदम पर भी सब्सिडी दी जा रही है। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब। एहतजाज की कॉल, इंतखाबात में रुकावट डालने की कोशिश करार। पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। 47 साल बाद ईरान अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीकैन को इंगेज किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद दीगर ममालिक के 52 हम मनसबों से राब्ते किए। ईरान पर हमलों की पाकिस्तान ने सबसे पहले मुआज़रत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। इस्कंदर मोमिनी ने अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुखलसाना किरदार और पाकिस्तानी कौम के भरपूर ताउन को सराहा। मोहसिन नकवी का अमन मुआहदे से खित्ते में दोरस नताइज मुरतब होने के लिए उम्मीद का इजहार। ईरानी सदर का मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का समझौता न करने का ऐलान। दावा किया कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल न होते तो इजराइल और अमेरिका ईरान का गाजा जैसा हशर कर देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करते लेकिन फिर भी मुज़ाकरात और अमन के लिए तैयार हैं।
वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। सवाल किया कि दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बैलिस्टिक मिसाइल का मामला मुज़ाकराती एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं था। वज़ीर आज़म ने ईरान को हमेशा के लिए दोस्त और भाई करार दे दिया। ईरान के आला मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के मुहदे को अमरीकी शिकस्त का ऐलान करार दे दिया। बाकू में कॉन्फ्रेंस में कहा, इस्लामाबाद मुफाहमत दबाव या ज़बरदस्ती का नतीजा नहीं, ईरानी कौम की मज़ाहमत और ताकत का सबूत है। जनूबी लेबनान में इजरायली हमलों और कब्जे के खात्मे का भी मुतालबा। ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया, वो गिरने ही वाला है। अमरीकी सदर ने तेहरान को मुकम्मल तौर पर जकड़ने का दावा कर दिया। कहा, ईरानी क़यादत अमरीका को हर वो शय देने को तैयार है जिसका वाशिंगटन ख्वाहिशमंद है। कई दहाइयों बाद पहली बार वो अमरीका और उसके सदर को भरपूर एहतराम दे रहे हैं। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दिया। सदर ट्रंप ने अमरीकी सेनेट पर दुश्मनों को हौसला देने का इल्जाम लगा दिया। अमन मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान का मस्बत सिफारती किरदार मुस्तहकम होने समेत अहम मुआशी फवायद भी मुतवक्के। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुआहदे की पेशरफ से पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता का बड़ा हिस्सा बनकर वसी मौशी दिफाई शराकतदारी कायम कर सकता है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी दोनों के दरमियान बलूचिस्तान के जरिए बड़े तजारती मौक़े पैदा कर सकती है। बरतानवी वज़ीर हैमिश फ्लैल्कनर ने पाकिस्तानी किरदार सराहते हुए दोतरफा वसी तजारती इम्कानात और दौरे का ऐलान किया। सीटीडी और पुलिस का लोअर दीर में बड़ा ऑपरेशन, 6 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द पुलिस पोस्ट पर हमले और कांस्टेबल की शहादत समेत कई वारदातों में मुलव्वस थे। 6 क्लाशनकोफ और 3 दस्ती बॉम्ब कब्जे में ले लिए गए। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। और मुल्क भर में 8वीं मुहर्रम के जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। मजालिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के अलमदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के मसाइब बयान किए गए। अज़ादार गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का मातम करते और नोहा पढ़ते रहे। जुलूस के रास्तों में जगह जगह प्यासों की याद में सबीलों का एहतमाम, लंगर भी तकसीम किया गया।